ठीक है। एवरेज लैंड कितना है, 1 हेक्टर लैंड एवरेज लैंड पर पर्सन पड़ जाता है, ठीक है। 85 to 90% है ये स्मॉल फार्मर्स है, जो कि स्मॉल स्केल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। बाकी 10 से 15% बड़े से छोटे हुए, ठीक है। अब लोग आते हैं कि स्टेट वाइज कौन सा ज्यादा उगाता है, कितना क्या उगाता है, स्टेट वाइज हम समझते हैं। स्टेट वाइज में क्या होता है, तो जो गेहूं होता है, वीट, जो गेहूं होता है, ये यूपी में या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, ठीक है। दूसरा, शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन में भी यूपी, यूपी दो चीजों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, शुगर केन और वीट में, दो चीजों में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आगे चलते हैं, राइस, चावल के लिए, राइस के लिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। चावल ज्यादा खाते हो, चावल सबसे ज्यादा उगाते हैं राइस, वेस्ट बंगाल। चाय, चाय आपको पता है चाय कहाँ उगती है, असम में उगती है, कोई इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, ये आएंगे क्वेश्चन ऐसे। पल्सेस, पल्सेस मतलब हो गया दाल, ठीक है, दाल होती है दाल, ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में होगा। अपने पास जो ओरछा लगा हुआ है, यहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ से एमपी शुरू हो जाता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है तुम्हारा दाल, ठीक है। दूसरा आता है मिल्क, मिल्क सबसे ज्यादा राजस्थान में उगाया जाता है, राजस्थान। देखो, नेट पर देखिएगा आपको यूपी वगैरह में उगाया, सॉरी उगाया नहीं, सॉरी निकाला जाता है, प्रोड्यूस होता है तुम्हारा यूपी में, लेकिन राजस्थान, हमारी किताब में राजस्थान लिखा हुआ, तो राजस्थान याद करना। राजस्थान, ध्यान रखना, एक ऐसा स्टेट है जिसका लैंड सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लैंड, लैंड भी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट लैंड अंडर एग्रीकल्चर, अंडर एग्रीकल्चर, लैंड भी सबसे ज्यादा राजस्थान के पास है, तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड इस्तेमाल होता है वो राजस्थान में ही होता है, ये फैक्ट याद रखना। मिल्क सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में होता है। फिर आता है स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब हो गया मसाले, ये केरला में सबसे ज्यादा होते हैं, स्पाइसेस सबसे ज्यादा केरला में होते हैं। फिर आता है जो फल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स महाराष्ट्र में, राष्ट्र में सबसे ज्यादा होते हैं, ये रटने वाली चीज है। फ्रूट्स मतलब महाराष्ट्र, स्पाइस मतलब केरला, मिल्क राजस्थान, ये रटने वाली चीज है। फ्रूट महाराष्ट्र। और आगे आगे झूठ, सबसे ज्यादा झूठ कहाँ के लोग बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, झूठ, वेस्ट बंगाल, ऐसे याद रख लो। बस ये फैक्ट्स याद रखना, ये आपका सेकंड टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे जेएच वॉन की थ्योरी पे, जेएच वॉन की थ्योरी लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें जेएच वॉन फटाफट हम समझ लेते हैं। देखो, जेएच की थ्योरी समझने के लिए इसने कुछ वो लिए थे, क्या क्या कुछ चीजें इमेजिन करी थी, अगर ऐसे से ऐसा होगा, हो रहा होगा, तब आके मेरी थ्योरी सही बैठेगी। तो पहले इसने अपने कुछ ना कुछ अजम्पशंस दिए, अजम्पशंस या हाइपोथेसिस हम इंग्लिश में बोलते हैं, कि इसने पहले तो अज्यूम किया कि भाई ऐसे से ऐसा हो रहा होगा। जेएच वॉन टू ने दो यूट्यूब पर दो डॉट लगे ना, इससे याद रख लेना। अजम्पशंस क्या है पहले बता देता हूँ कि, चलो अजम्पशंस में बाद में बताऊंगा, तो मैं थ्योरी ही समझा देता हूँ। ये बोलता है कि भाई चार रिंग्स होते हैं, रिंग वन, रिंग वन, रिंग टू, रिंग थ्री और रिंग फोर। अब इसको ऐसे याद करो, ऐसे समझो, इमेजिन करो कि तीन कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तीन, सॉरी, चार कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, बीच में है, ध्यान ना, बीच में है सिटी, सिटी के बाहर एक सर्किल ड्रॉ करोगे तो पहला बनेगा रिंग वन, उसका उसके पीछे जाओगे तो रिंग टू बड़ा सर्किल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके रिंग बने, सिटी सेंटर में है। जैसे तुम्हें कैसे समझाऊं, कौन सा डायग्राम याद करो आप डायग्राम याद करो वो वाला, अर्थ का,
बीच में कोर है, फिर एक सर्किल बना हुआ है जिसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब सर्किल जिसका सेंटर एक हो। तो ऐसे ही चार सर्किल मायने बना लो कि बीच में कोर में सिटी है, एक सेंट्रल सिटी है या सेंट्रल मार्केट है, उसके बाहर जो सी है तुम्हारा, उसके बाहर जो रिंग निकल रहा है उसे बोलेंगे रिंग वन। फिर उसके बाहर का है रिंग टू, फिर रिंग थ्री, फिर रिंग फोर, ऐसे। तो कोर में क्या है? कोर में सेंट्रल मार्केट है। अब देखो, रिंग वन थोड़ा सा दूर होगा सेंट्रल मार्केट से, रिंग टू थोड़ा ज्यादा दूर होगा, रिंग थ्री सेंट्रल मार्केट से रिंग वन या रिंग टू से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर होगा, और रिंग फोर सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगा सेंट्रल मार्केट के। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। तो रिंग वन क्योंकि सिटी से सबसे ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ पर दूध उगाया जाएगा। इंटेंसिव फार्मिंग होगी। इंटेंसिव फार्मिंग आप समझ ही गए, मैंने बता दिया था। क्योंकि जमीन की कमी होगी, ध्यान रखना। शहर के पास है, महंगी जमीन है, तो जमीन की कमी होगी, इसलिए जमीन छोटी है तो क्या होता है, हाई लेबर होगी, पर यील्ड ज्यादा होगी, यील्ड ज्यादा होगा, इंटेंसिव फार्मिंग होगी। और डेयरी होगी। डेयरी क्यों? डेयरी का प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, तो तुरंत उसको निकाला, तुरंत ट्रांसपोर्ट के, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में टाइम ना लगे, और तुरंत आपने उसको मार्केट के अंदर, सेंट्रल मार्केट के अंदर बेच दिया। इसलिए डेयरी प्रोडक्ट तुम्हारे रिंग वन में बनाए जाते हैं। और इस इंटेंसिव फार्मिंग होती है क्योंकि जमीन कम है। रिंग टू में यहाँ पे पेरिशेबल गुड, पेरिशेबल पेरिशेबल गुड बनाए जाते, उगाए जाते। पेरिशेबल मतलब पेरिश हो जाए, तो जल्दी गायब हो जाए, तो जल्दी खराब हो जाए, तो जल्दी खत्म हो जाए, ऐसे पेरिशेबल गुड, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम टाइम लगे। ठीक है, रिंग वन में। रिंग टू में फॉरेस्ट वाला काम होता है, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री वाला काम। फॉरेस्ट्री में क्या क्या काम होंगे? फॉरेस्ट्री में क्या क्या होगा? जाके बड़ी बड़ी लकड़ियां, लकड़ियां उगाई जाएंगी। टिम्बर जैसे हम बोलते हैं, टिम्बर की यूज पढ़ चुके हो, टिम्बर वुड उगाया जाएगा, वुड। देखो ये सब भारी चीजें हैं। ये फॉरेस्ट्री की टिम्बर फ्यूल भारी है, तो इतना दूर भी नहीं रख सकते कि इसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाए। ठीक है, इसलिए ये सिटी के थोड़ा सा पास भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भारी है, हैवी है, साथ दोनों चीजें हैवी है, हैवी है। तो सिटी के पास ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा दूर होगा तो खर्चा ही देते रह जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनकी थ्योरी में ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे पूरी थ्योरी बनाई गई थी। एच की थ्योरी ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर है कि भाई डेयरी ट्रांसपोर्टेशन करने में टाइम कम से कम लगना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी सेंट्रल मार्केट में पहुंचा दिया। टिम्बर को कम टाइम, सॉरी, डिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो ये हैवी चीजें हैं, टिम्बर और फ्यूल वुड, तो इसको सिटी के पास रखो, नहीं तो खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर आता है तुम्हारा तीसरा रिंग, जिसे बोलते हैं हम ग्रेन, जो कि लाइटर होते हैं और लेस पेरिशेबल होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए चल सकते हैं। ग्रेन, ग्रेन मतलब गेहूं हो गया, चावल हो गया। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए चल सकते हैं, लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम चल सकते हैं आराम से, धीरे धीरे अपनी बैलगाड़ी के थ्रू अपन लोग धीरे धीरे जाके ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और चौथा होता है सबसे दूर दराज में जो बनाएंगे, इसे बोलते हैं लाइव स्टॉक रैंचिंग। ठीक है, लाइव स्टॉक रैंचिंग मतलब पशुपालन जो हो गया, तुम्हारा जो एनिमल है। अब एनिमल धीरे धीरे होते हुए ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनिमल धीरे धीरे चल सकते हैं। एनिमल्स कैन वॉक देमसेल्फ टू मार्केट मेकिंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ठीक है, ये दूर इनके लाइफ स्टॉक बनाया जाएगा, एनिमल्स वगैरह, और इसको काम किया जाएगा। अगला फाइनल लेक्चर्स का बनाते हैं, जिसमें बताएंगे इसमें अजम्पशंस क्या क्या लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे।